हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में परमहंस रामकृष्ण। ठीक है, तो रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष आसीत्। रामकृष्ण एक अलौकिक, विलक्षण का अर्थ होता है अलौकिक, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषय महात्मना गांधीना उत्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा। परमहंस से रामकृष्ण से जीवन चरितम धर्माचरण से प्रायोगिकम विवरण विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम, उनका जीवन अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय, हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदादि की शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि, उनके वचन न केवलम कस्यचित, न केवल किसी नीरसान ज्ञान वचनानि, किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथ से पृष्ठानि एवं, बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसायां प्रतिमानः पाठः विद्यते, उनका जीवन अहिंसा की मूर्तिमान का अर्थ होता है साकार पाठ है। स्वामिना रामकृष्ण से जन्म बंगेशु, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगला के में हुगली प्रदेश से, बंगला में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में सन 1836 ख्रीस्ताब्दी का अर्थ होता है ईस्वी, 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरों परम धार्मिको आस्तान, उनके पिता, पितरों का अर्थ होता है माता और पिता, यहाँ पर दोनों समास का प्रयोग किया गया है। उनके माता और पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालात एवं बाल्यकाल से ही, बाल्यकालात यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है, एवं का अर्थ होता है ही, तो बाल्यकाल से ही रामकृष्ण अद्भुतम चरितम अदर्शत, रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखाया। तदानीम एवं ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, उसी तब ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हुई। ईश्वर से आराधना अवसरे, ईश्वर की आराधना के अवसर पर सह सहजे समाधो प्रतिष्ठित, वो सहज रूप में समाधि पर बैठते थे, सहज रूप में समाधि में बैठते थे। परम सिद्धो अपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम, परम सिद्धिमान होते हुए भी, परम सिद्ध होते हुए भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं मानते थे। प्रदर्शन नो उचितम अमन्य, उचित नहीं मानते थे। एकता केनचित भक्तेन, एक बार किसी भक्त ने कस्यचित महिमा वर्णिता, किसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि असो महात्मा, एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार से था, वर्णन करते हुए कहा, असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती, ये महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती। अब महात्मा पादुकाओं से, मतलब पादुका का होता है, तो लिखा मैंने कि खड़ाओं से, अपनी खड़ाओं के द्वारा की जो है वो नदी को पार कर जाती है। इति महत्व विस्मय से विषय, यह अत्यधिक आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदहंस, परमकृष्ण रामहंस ने मंद मंद हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा कि अस्या सिद्धि मूल्यम पढ़द्वय मात्रम, इस सिद्धि का मूल 2 पढ़ मात्र ही है। पढ़ का अर्थ होता है पैसा, तो 2 पढ़ 2 पैसे मात्र ही है। पढ़द्वय नौक्या सामान्य जना नदी तरती, 2 पैसे देने मात्र से ही सामान्य व्यक्ति भी नौका के द्वारा, नौका से नदी को पार कर सकता है। अन्य सिद्धियां केवलम पढ़द्वय से लाभ होती, इसलिए इस सिद्धि का केवल 2 पैसे मात्र ही लाभ होता है। किम प्रयोजनम एकादशी सिद्धि प्रदर्शन, फिर क्या प्रदर्शन में इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से। रामकृष्ण से विषय एवं विधा बहुआ कथानक प्रसिद्धा सन्ति, रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार से बहुत कथानक प्रसिद्ध है। आजीवनम स आत्मचिंतने निरता आसीत्,
आजीवन वो जीवन पर्यंत आत्मचिंतन में दृढ़ता मतलब लगे रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य आध्यात्मना अनुभवा वर्णिता। उनके तस्य एव वचनेषु उनके वचन ही उनके आध्यात्म के वर्णन करते हैं। जल नंबर 1 है, पहला है जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमितुम् आकुला भवन्ति। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार से निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, चेत ईश्वर दर्शनाय उसी प्रकार से ईश्वर दर्शन करने के लिए अभिसमुद्र उत्सुका भवन्तु। उसी प्रकार से ईश्वर दर्शन करने के लिए अत्यंत भी उत्सुक होते हो। जना तदा तस् दर्शनम भवति अर्हति। तभी लोगों को ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। यहाँ बात को समझाया गया है कि जिस प्रकार से जल में डूबे हुए प्राण निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, यदि उसी प्रकार से ईश्वर दर्शन के लिए लोग व्याकुल होंगे तभी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अगला है किमपि साधनं साधितुं मत्कृते दिनत्रयाधिक काल न अपेक्षते। किमपि साधनं कोई भी साधन साधितुं कोई भी साधन पूरा करने के लिए, कोई भी साधना करने के लिए मत्कृते का अर्थ है मेरे लिए दिनत्रयाधिक 3 दिन का समय ही अपेक्षित है, आवश्यक है। न अहम, अगला है नंबर 3, न अहम वाक्शामि भौतिक सुखम विद्याम। मैं वाक्शाम्य मतलब चाहता हूँ, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ। अहम तु ताम विद्या वाक्शाम, मैं तो वह विद्या चाहता हूँ। यह हृदय ज्ञान से उदयो भवति, जिससे ज्ञान हृदय में ज्ञान का उदय होता हो। अयम महापुरुष स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एतावान महान संजाता है। यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल से ही इतने अधिक महान हुए हैं। सह ईदृशा विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत्। वह इस प्रकार से विवेकी शुद्ध चित्त मतलब पवित्र विचारों वाले थे। यद तस्य कृते की उनके लिए मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायत। उनके लिए मानव कृता मनुष्यों के बीच में भेदभाव निर्मूला अजायत बिल्कुल निश्चित नहीं था। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके लिए मनुष्यों में भेदभाव निर्मूला अजायत मतलब जड़ से ही नहीं था, वो भेदभाव नहीं करते थे। स्वकीय आचरण एवं सर्वसाधितम। स्वकीय आचरण वे अपने आचरण से ही तेन सर्वसाधितम सब कुछ साधित कर लेते थे, सिद्ध कर लेते थे। विश्व स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत्। विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य इन्हीं महापुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, वे न केवल भारतवर्ष में बल्कि अपितु पाश्चात्य देशेषु अपि, बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापकस्य मानव धर्मस्य दिग्घोषः रतः। बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापकस्य का अर्थ है विशाल मानव धर्म का उद्घोष किया। तेन अन्य शिष्य जनानां कल्याणार्थम, उनके अन्य शिष्यों के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापिता, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए गए। ईश्वरानुभवा दुखितानां जनानां, और ईश्वर का अनुभव दुखी और लोगों की सेवा करने से पुष्ट होता है, पोषित होता है। यहाँ का अर्थ है कि ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करने से ही पोषित होता है। इति रामकृष्ण से महान संदेशा, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश है। बच्चों ये लेसन हो गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका अनुवाद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने शब्द भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे शब्द लिखेंगे, फिर इसका अनुवाद लिखेंगे और मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।